इंतजामिया की गफलत एक और हादसे का सबब। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में फैक्ट्री में धमाका, 20 अफराद जाँ बहक, 3 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल, 7 जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। हादसे में 9 घरों को भी नुकसान पहुंचा। जाँ बहक अफराद में एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल, सिर्फ खातून जिंदा बची। पुलिस ने मैनेजर समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापे। वज़ीर आला मरियम नवाज का नोटिस, कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। कमिश्नर फैसलाबाद ने वाक़ये की तहकीकात के लिए 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। धमाके का जिम्मेदार कौन, फैक्ट्रियों का मुआयना क्यों नहीं होता? फैसलाबाद के शहरी फट पड़े। जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन तक जाँ बहक अफराद की तदफीन से इंकार। कहते हैं ऐसा लगा जैसे धमाका हुआ, जलजला आया। फैक्ट्री के खिलाफ पहले भी शिकायत कर चुके लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। रिहायशी इलाकों में फैक्ट्री खत्म की जाए। कमिश्नर के मुताबिक फैक्ट्री में ब्रॉयलर मौजूद नहीं था। हादसा गैस लीकेज के बायस हुआ। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं फैक्ट्री 25 साल पुरानी थी, घर बाद में बने। वज़ीर कानून राना इकबाल का गैर कानूनी फैक्ट्रियों को सील करने का हुक्म। रिहायशी इलाकों में कायम फैक्ट्रियों का हंगामी सर्वे कराने की हिदायत। बॉयलर की सालाना इंस्पेक्शन और हिफाजती सर्टिफिकेट्स लाजमी करार दे दी। इंतखाबी अमले को धमकियां, वजीर आला सुहेल आफरीदी का इलेक्शन कमीशन में पेश होने से गुरेज। वकील ने जवाब जमा करा दिया, कहा जलसा हवेलिया में किया, हरिपुर में नहीं। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आज ही फैसला जारी करने का दिया। सुहेल आफरीदी का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन कमीशन की तलबी गैर कानूनी है। नोटिस को कलअदम करार दिया जाए। वजीर आला ने किसी के लिए मुहिम चलाई और न ही इलेक्शन रूल्स की कोई खिलाफ वर्जी की। सियासी जमातों के लिए अवामी हिमायत हासिल करने का एक और इम्तिहान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजने में 2 दिन बाकी। इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म। पंजाब में कौमी असम्बली के 5 और सूबाई के 7 हल्कों में मैदान सजेगा। खैबर पख्तूनख्वा में NA-18 हरिपुर भी इंतखाबी दंगल। PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शहरनाज और मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान में कांटे का टाकरा मुतवक्के। NA-129 लाहौर में नून लीग के हाफिज नुमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद मैदान में। NA-185 में इत्तेहादी जमात मद्दे मुकाबिल नून लीग के सरदार कादिर और PP के दोस्त मोहम्मद खोसा में जोड़। NA-96 में लीगी उम्मीदवार बिलाल बद्र का अपने ही पार्टी के साबिक उम्मीदवार नवाब शेर वसीर से मुकाबला। NA-104 में लीगी उम्मीदवार राजा दानियाल का आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान और NA-143 में नून लीग के तुफैल जट का आज़ाद उम्मीदवार जर्रार अकबर चौधरी से टाकरा। हुकूमत का कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 27 नवंबर को तलब करने का फैसला। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं इजलासों में अहम कानून साजी की जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल करेंगे। 28वीं आईनी तरमीम अभी ज़ेरे बहस नहीं है। कारोबारी बरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसियों का साथ दिया। मुल्क को मुआशी बहरानों से निकालने में मुआवनत की। मुआशी समत बेहतर और मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है, मगर हमें मजीद मेहनत करना है। वज़ीर आज़म का सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। सिफारिशात का खैर मकदम, कहा आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दाम हुकूमत की अवलीन तरजीह हैं। तजावीज़ पर अमल दरामद का लाइहा अमल तैयार किया जाएगा। 11वीं नेशनल फाइनेंस कमीशन के इजलास की तारीख तब्दील अब 4 दिसंबर को होगा। सदारत वजीर खजाना करेंगे। चारों सूबों के वज़ीर खजाना शरीक होंगे। FBI चेयरमैन समेत अहम हुकाम को खुसूसी दावत। विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम का असर नौ जायजा लिया जाएगा। नए NFC अवार्ड पर मजमूई हिकमत अमली पर गौर होगा। मुख्तलिफ शोबों पर ज़िली ग्रुप्स बनाने की तजवीज़ पर बहस होगी। चारों सूबों की जानिब से माली सूरत-हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आइंदा इजलासों का शेड्यूल और टाइम लाइन्स तय होंगी।
पाकिस्तान और जर्मनी का दो तरफा ताल्लुकात के मुस्बत और मुसलसल बेहतर होने पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर ख़ारिजा मुलाकात में दिफा, सियासी उमूर, तिजारत, सरमायाकारी और तालीम में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल, सिफारती राब्ते जारी रखने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के लिए 114 मिलियन यूरोज़ इमदाद पर इजहार तशक्कुर। इसहाक डार हॉलैंड के वज़ीर ख़ारिजा से भी मिले, दो तरफा ताउन के मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का शाहकार, मैदाने जंग का शहसवार। JF-17 थंडर की जंगी सलाहियतों ने धाक बिठा दी। दोस्त ममालिक की लड़ाका तैयारों में दिलचस्पी, पाकिस्तान के साथ MOUs पर दस्तखत। दुबई एयर शो के दौरान सरबरा पाक फजाई की दोस्त ममालिक एयर चीफ से मुलाकातें। जदीद तरबियत, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन पर बातचीत। मुश्तरका मशकों, पेशावराना तबादलों और शराकतदारी के फरोग पर इत्तफाक। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और सुपर मुशाक दुबई एयर शो में नुमाइश के लिए पेश। बनू में दहशत गर्दों का अमन लश्कर कमांडर कारी जलील के दफ्तर पर हमला, 7 अफराद जबहक, 2 जख्मी। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहकीकात शुरू कर दी। हमलावरों की तलाश। वज़ीर आज़म की अमन कमेटी दफ्तर पर फितनल खवारिज के हमले की मजम्मत। मुतल्लिका हुकाम को जिम्मेदारान का तयन करके करारवाकी सजा दिलवाने की हिदायत। कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयां किसी कीमत पर पाकिस्तानियों के हौसले पस्त नहीं कर सकती। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बेहतरीन काम हो रहा है। पंजाब पहला सूबा है जहां चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी लाई जा रही है। मरियम औरंगज़ेब का पंजाब असम्बली में चिल्ड्रन डे की तकरीब से खिताब। कहा, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। लोगों वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म खरीदारी, निजी स्कूलों की इजारादारी साबित। लोगों वाली कापियां मार्केट से 280% तक महंगी। मुसाबकती कमीशन ने इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। 17 स्कूल सिस्टम्स को शोकॉज नोटिस जारी, 14 दिन में जवाब तलब। हर स्कूल को 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद करने का इंतबाह। निजी तालीमी इदारों का मुसाबकती कमीशन से फीसों का डेटा शेयर करने से इनकार। बरतानिया के इमिग्रेशन कवानीन में 50 बरस की सबसे बड़ी तब्दीली। कम आमदनी वाले और उन पर इन्हिसार करने वाले वीजा होल्डर को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 15 बरस इंतजार करना होगा। सरकारी इमदाद लेने वाले 20 साल से पहले दरखास्त नहीं दे सकेंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन और ज्यादा क़याम करने वाले 30 बरस तक मुस्तकिल रिहाइश के अहल नहीं होंगे। 2021 के बाद बरतानिया जाने वाले 20 लाख अफराद मुतासर होने का खदशा। भारतीय रियासत मणिपुर में एक बार फिर शहरियों पर गोलियां चल गईं। सरकारी सरपरस्ती में होने वाले फेस्टिवल के खिलाफ शहरियों का शदीद एहतजाज। पुलिस की हवाई फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग, कई मुजाहिरीन जख्मी। भारतीय फोर्सेस मुश्तइल मुजाहिरीन के सामने बेबस, पथराव करने पर भाग निकले। बांग्लादेश में ज़लज़ला, ढाका समेत कई शहर लरज़ उठे। मकानात गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 50 से ज़ायद जख्मी। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड। मुतासरा शहरों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। सीज फायर के बावजूद इजरायली फौज की जारियत कम न हो सकी। रफा में इजरायली तैयारों की बमबारी, 5 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज का सुरंग से बाहर आने वाले मज़ाहमतकारों को निशाना बनाने का दावा। खान यूनिस में इजरायली बमबारी से 1 फलस्तीनी शहीद। 2 फलस्तीनियों को मकबूजा बैतुल मक़दस में निशाना बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान एशेज सीरीज का सनसनीखेज आगाज। पर्थ टेस्ट का पहला रोज बॉलर्स के नाम रहा। मजमूई तौर पर विकेटें गिर गई। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 172 रन पर आउट हुई। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क के साथ शिकार। ऑस्ट्रेलिया को भी पहली इनिंग्स में मुश्किलात, 9 खिलाड़ी आउट हुए। 51,000 से ज्यादा तमाशाइयों ने मैच एंजॉय किया। 3 मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान का दूसरा इम्तिहान कल। कौमी टीम श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेगी। पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से हराया। श्रीलंकन टीम को पहली फतह की तलाश। गुज़िश्ता रोज जिम्बाब्वे के खिलाफ 67 रन से शिकस्त हुई।
PSL सीजन 11 में 2 नई टीमों की शमूलियत। नीलामी 6 जनवरी को होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का फ्रेंचाइज के लिए बड़ा ऐलान। अगले एडिशन से रनर अप टीम की नामी रकम में $1 लाख का इजाफा। 2 लाख के बजाय $3 लाख मिलेंगे। क्रिकेट डेवलपमेंट में बेहतरीन फ्रेंचाइज को $2 लाख दिए जाएंगे। चैंपियन टीम ट्रॉफी के साथ $5 लाख की हकदार होगी। राइजिंग स्टार एशिया कप के सेमीफाइनल्स आज होंगे। पाकिस्तान शाहीन्स का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शेड्यूल। पाक शाहीन्स इवेंट में नाकाबिले शिकस्त, तीनों ग्रुप मैचेस जीते। और मिस यूनिवर्स का ताज मैक्सिको की फातिमा बॉश के सर सज गया। मैक्सिकन हसीना की गलतियां, ऑर्गेनाइजर से तल्ख जुमलों का तबादला, स्टेज से वॉकआउट कर गईं। कामयाबी का सुना तो सख्ते में आ गईं।